कबीर जयंती पर अपने विचार प्रकट करते हुए साहित्य भूषण सुरेश बाबू मिश्र ने उन्हें हिंदी साहित्य का बेजोड़ कवि बताया। कबीर भक्त काल के एक प्रमुख कवि थे। वे एक सच्चे समाज सुधारक भी थे। उनके साहित्य में भक्ति और शाश्वत प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित होती है। उनकी कृति बीजक हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। उनका जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ, अंधविश्वास एवं आडंबर व्याप्त थे। अपनी रचनाओं के माध्यम से कबीर ने इनका खुलकर विरोध किया। कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनका मत था कि ईश्वर एक है और वह समस्त संसार में व्याप्त है। वे मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। इसकी कटु आलोचना करते हुए वे व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहते हैं, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। इस्लाम धर्म के अनुयायियों को फटकारते हुए उन्होंने कहा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, पाचड़ मुल्ला वांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर के रहस्यवाद में सूफी मत का आभास मिलता है। एक संत के लिए परमात्मा की प्राप्ति ही धर्म का रूप है। सूफी मत में भक्त ने अपने को स्त्री रूप में और आराध्य को पुरुष रूप में माना है। कबीर के प्रेम में भी अपने प्रियतम के मधुर मिलन के लिए एक तड़फ, उन्माद, वेदना एवं टीस है। वे कहते हैं, कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दास ना मोह पे सहा न जाए। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगे दरस मधु करी छके रहे दिन रैन। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है और इस पर चलना आसान नहीं है। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतव क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीर ए घर प्रेम का, खाला का घर नाहे, शीस उतारे हाथ रख सो बैठे ए माए। साधना के क्षेत्र में कबीर युग पुरुष और साहित्य के क्षेत्र में वे युग दृष्टा थे। वे हिंदी साहित्य के एक जाजुल्यमान नक्षत्र हैं और उनका प्रकाश कभी मध्यम नहीं पड़ेगा। अपनी कालजयी रचनाओं के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी जयंती पर मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ और विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।